Hello dear friends, dear students. Good morning everybody. So today I am going to start next English chapter, class 12th. The chapter name Ideas that have helped mankind. Okay, listen carefully. Ideas that have helped mankind मतलब विचारें जो have helped mankind, जो मानव को, mankind की मतलब होता है मानव को, help माने मदद करना, help किया है, यानी कि वो विचार जिसने मानव को मदद किया क्या बनने में, मानव बनने में। तो ये ऐसे हम लोग एक चैप्टर लेके आज यहां पढ़ेंगे। वो ये कैसा चैप्टर है? ये एस्से है। कैसा चैप्टर है? एस्से है, जिसमें हमारे राइटर हैं बर्ट्रैंड रूसेल। बर्ट्रैंड रूसेल हैज written this essay chapter, the name Ideas that have helped mankind, विचार जो मानव को मदद किया है ना। हम लोग को पता है कि शुरू में इस अर्थ पर मानव और पशु जो है से एक साथ विचरते थे, एक साथ रहते थे, पर मानव के पास एक ऐसी पावर थी जिसका नाम है थिंकिंग पावर। सोचने समझने का, अंडरस्टैंडिंग पावर थी, सोचने समझने का क्षमता था, कैपेसिटी था मानव में, पर जानवरों में ये सब का अभाव थी, जिस कारण आज जानवर वहीं के वहीं रह गए और मानव जो है कहां से कहां पहुंच गया। ये बात हम सभी से छिपा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी मानव जाति का ही है। तो ऐसे ही इससे लेकर आए हैं हमारे ब्रिटिश राइटर, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इसीलिए आप कह सकते हो ये बर्ट्रैंड रूसेल ब्रिटिश राइटर है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इनके कुछ जीवन से संबंधित बातें देखें। इनका बच्चों वॉर्न हुआ, जन्म हुआ कब? 1872 ईस्वी में, 1872 में। इसके बाद डाइड हुए कब? तो 1970 में इनका मृत्यु हो गया है। तो ही इज ए ब्रिटिश, आप लोग समझिएगा, मैं पहले इंट्रोडक्शन बताता हूं, उसके बाद क्या करूंगा, चैप्टर का जो है से जो बताया गया है उन चीजों के बारे में आप लोग को व्याख्या करूंगा, समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। तो ही इज ए ब्रिटिश फिलोसोफर। वो क्या थे? ब्रिटिश फिलोसोफर थे, ब्रिटेन के दार्शनिक व्यक्ति थे, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक बातों को भी इन्होंने रखा है। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ भी थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, कितनी शताब्दी? 20वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्म का, सोशल सुधारक, समाज सुधारक का नेतृत्व भी किए हैं। और एक इसके अलावे जो है से फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, समाज सुधारक के अलावे एक अच्छे जो है से क्या राइटर भी रह चुके हैं हमारे बर्ट्रैंड रूसेल। बात तो समझे होंगे। ही कमेंट्स ऑन, इन्होंने जो टिप्पणियां किया है अपने लेखनी के माध्यम से, वो सेक्स के ऊपर, मैरिज, विवाह के ऊपर, पॉलिटिक्स, राजनीतिक के ऊपर, रिलीजन, धर्म के ऊपर इन्होंने टिप्पणी किए हैं, लेखनी चलाए हैं, साइंस, विज्ञान के ऊपर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के ऊपर, फिलोसफी,
दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म, समाज शास्त्र, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब मुद्दा के ऊपर इन्होंने अपनी विचार को रखने का काम किए हैं। हिज राइटिंग एम्फेसिस, देखिए इन्होंने किस चीज पर जोर दिया लेखनी में, तो रीजन्स कारण के ऊपर, इंटेलिजेंस बुद्धि के ऊपर, ह्यूमन हैप्पीनेस मानव की खुशी प्रसन्नता किस तरह से होती है, पीस शांति के ऊपर, एंड लिबर्टी के ऊपर इन्होंने जो है से इन सभी विचार अपना दिए हैं, विशेष रूप से बल दिए हैं। एम्फेसिस माने बल देना, कारण, बुद्धि, ह्यूमन हैप्पीनेस, शांति और अधिकारों के ऊपर इन्होंने विशेष रूप से अपनी लेखनी के द्वारा विशेष रूप से क्या किए, एम्फेसिस किए, बल दिए। हिज इंपॉर्टेंस बुक्स, इनका महत्वपूर्ण किताबें हमने कुछ यहां दर्शाने का काम किया है ना। और जो है से आप लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये बुक से आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, मेन पॉइंट लिख सकते हो। हमने इन्हीं बुक से यहां पर लिखने का काम किया हूं, है ना। तो क्या है इनका मुख्य बुक किताब, तो ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, authority and the individual, has man a fact and fiction, my philosophical development, ये सब इनका कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं जो यही सब किताबें दर्शाते हैं कि ये क्या, ये जो है से एक महान राइटर हुए, कौन, हमारे ब्रिटेन रूसे, और इन्होंने जो है से इनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस अवार्ड जो होते हैं वो कब मिला इनको नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज जो है से अवार्डेड किया गया इन 1950 ईस्वी में। इन्होंने नोबेल प्राइज के रूप में भी नॉमिनेट हुए, किस क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि ये राइटर थे, तो राइटर थे तो साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला कची नोबेल प्राइज, लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर स्कोप में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में, 1950 ईस्वी में। हमने ये सब बातें को इसलिए आप लोगों के सामने रखने का सबसे पहले प्रयास किया हूं कि ये सबसे भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटेन रूसेल कब नोबेल प्राइज पाए, तो 1950 ऑप्शन रहेगा, है ना। और जो ऐसे ये कैसा राइटर है, तो ब्रिटिश राइटर है, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है, स्टोरी है, एसे है, तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन रहेंगे। तो ये क्या है, एसे है, निबंध चैप्टर है। निबंध किसके ऊपर बनाया गया है कि मानव का किस प्रकार जो है से विकास हुआ, आदि काल से लेके आज तक मनुष्य का क्या परिवर्तन आया जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में, वही विचारों को इन्होंने ब्रिटेन रूसेल साहब ने रखने का काम किए हैं। नहीं तो अब हम लोग देखने का जो काम करेंगे बच्चों, इस चैप्टर का मुख्य बातें, जिससे कि हम लोग को समझ में आ जाए एज ए साइमरी, जो एग्जाम में 5 मार्क्स के जो पूछा जाता है वो भी बनेगा। और अच्छी लगता हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें। और अगर जो है से मैं क्या करूंगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी लॉन्ग और शॉर्ट सभी प्रकार के बना करके चैप्टर वाइज जो है से आप लोग के सामने रखने का काम अवश्य करूंगा, बशर्ते कि आप सभी बच्चे जो है से सपोर्ट करें तब। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या, मतलब शायरी, ये सब देखेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं
तो देखेंगे मेरे भाई मेरे बच्चों कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में राइटर हमारे जो है क्या कहते हैं, क्या बातें रखे हैं उनकी बातों को हम लोग छोटे रूपों में देखेंगे। मतलब उस तरह जैसे गागर में सागर होता है ना, कहावत गागर में सागर, तो उसी तरह से कम में बातें में हम लोग अधिक से अधिक समझने का काम करेंगे। तो मेरे भाई मेरे बच्चों, ब्रेटन रूसेल क्या कहते हैं देखेंगे। द प्रेजेंट एसे हैज बीन रिटन बाय ए ब्रिटिश राइटर है। ब्रेटन रूसेल ये जो है एसे, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ब्रेटन रूसेल के द्वारा। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में ही टॉक्स, वो बातें करते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बातें करते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताते हैं कि मानव किस तरह से विकास किया। हमने बताया कि मानव शुरू में क्या थे, आदि मानव हमारा पूर्वज था जो उस समय आज के जैसा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं थे। जो आज हम लोग के पास जो सुविधाएं हैं, सबको जीवन जीने का हर तरह का साधन है, वो साधने नहीं थे, फिर भी विकास किया। तो उसी के ऊपर इस हमारे राइटर जो है से बताए हैं कि किस तरह से मानव सभ्यता का ग्रोथ हुआ। ही सेज दैट, वो कहते हैं हमारे राइटर, वी आर सिविलाइज्ड टुडे, आज हम लोग क्या है, सभ्य है। सभ्य का मतलब क्या होता है, आज हम लोग को हर प्रकार की ज्ञान मिल चुका है ना, हर तरह के हमें जानकारी है, नॉलेज है। नॉलेज जब हर तरह से हो जाता है उसी को सभ्य बोलते हैं। तो आज मनुष्य के पास क्या है, हर तरह का ज्ञान है। लेकिन पुराने जमाने में जब आदि मानव हमारा पूर्वज था तो उस समय ज्ञान नहीं था। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, लेकिन आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की बात करें, आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, हमारे आदि मानव, वेयर अनसिविलाइज्ड, क्या थे, असभ्य थे, अज्ञानी थे, जानवरों की तरह ही तो रहते थे, ऐसे जीवन था। दे वेयर लिविंग इन जंगल, वे लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, वुड में है ना, फॉरेस्ट में रहते थे, एंड कैव्स और गुफाओं में रहते थे, है ना, लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह रहते थे, इधर से उधर। केवल उस समय एक ही आवश्यकता होती थी मनुष्य को, किसी तरह से क्या, भोज, पेट भरे। जैसे जानवर की क्या आवश्यकता होती है कि बस भोजन मिले, पानी मिले, बस। तो उसी तरह मानव का भी शुरू में यही दशा था, जानवरों की तरह जंगलों में रहना, गुफाओं में रहना, पेड़ों के ऊपर रहना, पेड़ों के नीचे रहना, किसी तरह से पेट भर जाए, यही थी केवल आवश्यकता। बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, लेकिन आज हम लोग सभ्य हो चुके हैं। वी हैव प्लीजर्स, आज हम लोग के पास क्या है, सुख है, हर तरह के आनंद है, जैसे म्यूजिक का आनंद, पोएट्री, कविताओं का, गाना का आनंद, साइंस, आज हमारे पास विज्ञान है, एंड एवरीथिंग फॉर लिविंग एंड डेवलपिंग, और हर क्या है, बहुत से चीजें हैं जिससे हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। बट एनिमल्स डोंट हैव टिल नाउ, लेकिन जानवरों के पास अभी भी ये सभी चीजों का अभाव है, अभी भी उसके पास ज्ञान नहीं है, अभी भी जीवन जीने का उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास आज जीने का मकसद है। तो यही बात बताते हैं हमारे राइटर। इट इज आवर इंटेलेक्ट एंड मोर क्वालिटीज विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो गुण है, यही बुद्धि, यही गुण है ना, जानवरों से हमें क्या करता है, अलग करता है। ऐसा हमारे राइटर बताते हैं कि आज हम मनुष्य जो है, मनुष्य प्राणी जानवरों से अलग है। किस तरह से अलग है, तो कारण है कि हमारे पास बुद्धि है सबसे श्रेष्ठ, हमारे पास सबसे अलग करने वाले कारण जो है ना, वो है मनुष्य के पास थिंकिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता है मनुष्य के पास, जो जानवरों के पास नहीं है।
और ऐसे बहुत से गुण हैं जो हमारे पास है लेकिन जानवरों के पास नहीं है। अतः राइटर कहते हैं हम कई तरह से भिन्न है, किससे? जानवरों से, एनिमल से हम लोग भिन्न है, ठीक ना। तो इस तरह से और क्या बताते हैं, मैं लिखता हूं, आप लोग को समझाता हूं, समझिएगा। और जो है हमारे राइटर जो है ब्रेटन रूसल क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि जो विचार है मनुष्य के पास, सोचने समझने की जो क्षमता थी है, तो द आइडियाज हैव हेल्प्ड, मनुष्य को जो हेल्प किया, कौन किया? वो आइडिया किया, वो विचार किए, है ना, बहुत ज्यादा हेल्प किया काची बनने में, टू बी मैनकाइंड, मानव बनने में। आदि मानव से मानव बनने में अगर मनुष्य का कोई हेल्प किया तो वो कौन है? आइडियाज। मे बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स, इसको आप इस तरह से बात को देख सकते हो कि मनुष्य के वो विचार है जिसने मनुष्य आदि मानव से मानव के रूप में बदल दिया। वो कंट्रीब्यूटेड नॉलेज, वो कौन कौन चीजें हैं? तो मनुष्य के पास बुद्धि, नॉलेज, ज्ञान, एंड थॉट्स ऑफ डिस्कवरिंग फॉर न्यू थिंग्स, और मनुष्य के पास क्या थी कि नए नए चीज खोज करने का विचार था, पावर था, और जो है से दोज दैट वेयर कंसर्न विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, और मनुष्य को मानव के रूप में जो बनाने का काम किया, वो मोरल, मनुष्य के पास नैतिक गुण है ना, गॉड गिफ्ट है, और पॉलिटिक्स, नीति रही मनुष्य को। तो ये सब ने मानव को मानव के रूप में बना दिया, आदि मानव से मानव बन गए। द राइटर इज नॉट, अब क्या कहते हैं अंत में, किताब देखिएगा आप लोग, कि द राइटर इज नॉट श्योर, राइटर ये श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है ना, पर कि वेदर द लैंग्वेज बिगिन फर्स्ट, कि पहले भाषा मनुष्य ने सीखा, या द फायर, कि आग सबसे पहले सीखा मनुष्य ने। ये राइटर जो है श्योर नहीं है, ये उन्हें भी डाउट है कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा, पर जो भी हो मनुष्य ने जब आग जलाना सीखा सबसे, है ना, का जलाना है, सब इतिहास की किताबों में भी देखते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था आग जलाने का। तो जब आग जलाने का सीखा तो मनुष्य इस आग से क्या करने लगा? फॉर कुकिंग, भोजन पकाने लगा। तब से इतिहास में जो है से कुकिंग हिस्ट्री शुरू हुई, है ना, मतलब तब से कह सकते हो मनुष्य जो है से जब आग का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मनुष्य भोजन पका करके खाने का शुरुआत किया। द ह्यूमन मेड, और मानव ने क्या बनाया धीरे धीरे? रिलीजियस, धर्म बनाया। धर्म भगवान नहीं बनाया, मानव ने बनाया। सोसाइटी, समाज का निर्माण कौन किया? मानव ने किया। रिलेशन, संबंध जो है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब का रिलेशन किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। फॉर देमसेल्फ, अपने लिए बनाया। किसके लिए? अपने लिए, फॉर देमसेल्फ। वाई थिंकिंग पावर, किसके द्वारा ये सब मनुष्य ने किया? तो मनुष्य के पास, हमने बताया स्टार्टिंग में ही, मनुष्य के पास सबसे बड़ी चीज थी सोचने समझने की क्षमता था, और उसी के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपने जीने का हर साधन जो है से बना लिया है। और क्या किया? ग्रेजुअली, धीरे धीरे द ह्यूमन लर्न्ड, धीरे धीरे मनुष्य जो है और क्या क्या सीखा? राइटिंग, लेखन प्रक्रिया, रीडिंग, पढ़ने का, एंड डूइंग एवरीथिंग, और हर चीज करने का धीरे धीरे मनुष्य ने जान लिया, सीख लिया, जिसका आज रिजल्ट हम लोग के पास है। तो देयरफॉर, इस प्रकार आइडियाज इज सो इम्पोर्टेंस, इस प्रकार मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज मनुष्य के पास रही तो वो विचार करने का कैपेसिटी थी, जो है ना, जिसने टू मेक अ मैनकाइंड, जिसने मनुष्य को, है ना, आदि मानव से काची के रूप में बना दिया, मानव के रूप में बना दिया। तो इस तरह से ये ऐसे जो है से इसका संक्षिप्त रूप हमने बताने का काम किया इस वीडियो में। अगर आप लोग को सपोर्ट रही तो मैं लाइन बाय लाइन हर चैप्टर का पढ़ा सकूंगा,
है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे। तो घर पर रहे, पढ़ते रहे और जो है से